पर आसीन दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी जिद है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। हमारे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और मेरे मित्र सत्येंद्र जैन जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, साथ में हमारे विधायक साथी क्षेत्र के नरेश यादव जी, शिक्षा विभाग के सचिव आईएएस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर आईएएस ऑफिसर श्री राजेश प्रसाद जी, शिक्षा विभाग के निदेशक हिमांशु जी। ये एक बड़ा संयोग है कि इस वक्त मंच पर जितने साथी बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, उनमें से अधिकतर आईआईटी और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट पूरा करके बैठे हुए हैं। तो जब इतने सारे आर्किटेक्ट, इंजीनियर, आईआईटीज के लोग इकट्ठे हो जाएं तो स्कूल तो शानदार बनने ही बनने हैं। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में भेजने का एक फायदा ये भी है। मैं साथ साथ में आज के इस शुभ अवसर पर बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं शिक्षा विभाग के अपने तमाम अधिकारियों का जो यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, हमारे कंसल्टेंट्स, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके लॉकडाउन, कोविड के बीच चल रहे मार्केट बंद, कोविड की बीमारियों, परिवारों में हो रही कोविड की बीमारियों, मजदूरों की अनुपलब्धता कोविड की बीमारियों के चलते, इन सब के बीच भी पूरे बहुत शार्प मैनेजमेंट के जरिए इस बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है उससे इनके बारे में कहा जाना चाहिए कि ये जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। आप सबने सुना होगा कि सरकारी काम जब हो तो उसमें मान लीजिए 100 कमरे का बनना शुरू हो तो होते होते चलो 90 पूरे हो गए, अब हो गया। यहां उल्टा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास जिस दिन हुआ उस दिन इंजीनियर्स ने, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने योजना बनाई थी कि इस प्रायोरिटी 2 में 11,000 कमरे बनेंगे। लेकिन वो सर बार बार कहते हैं कि हम बचत कर देते हैं। तो यहां बचत तो हुई होगी, लेकिन साथ साथ बढ़त भी हो गई, बरकत भी हो गई। जब नेक नियत से काम करो तो आप 11,000 कमरे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करो तो 12,430 कमरे आज बनके तैयार हो गए हैं, उसका प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। तो ये एक बहुत सुखद घटना है। इस पूरे कार्यक्रम को हमारे स्कूलों के, अलग अलग स्कूलों के बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ यहाँ बैठे हैं, पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, अब टीचर्स बैठे हैं, लेकिन अलग अलग स्कूलों में बैठे हुए भी लाइव देख रहे हैं। जहां जहां उनके स्कूलों में आज इन कमरों का उद्घाटन हो रहा है। सर, मैं 2015 में जब आपने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी थी तो मुझे याद है मैं नरेला के एक स्कूल में गया था कुछ अधिकारियों के साथ में, और वहां एक बच्चे ने, जब हमने, सामान्यतः हम बच्चों को कहते हैं कि आप तो देश का भविष्य हो, तो एक बच्चे ने बहुत भावुक टिप्पणी वहां पे की थी। इन्हीं के जैसा बच्चा था, इसी उम्र का जो बच्चे यहां बैठे हैं, शायद इनसे छोटी उम्र का, लेकिन इतना बड़ा बयान उसने दिया, वो बयान आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैंने उससे कहा था कि बेटा अच्छे से पढ़ना, तुम तो देश का भविष्य हो। तो उसने कहा था जी देश का भविष्य हम थोड़े ही हैं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो इन टूटे फूटे टेंट वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। 2015 और आज 2022, देश के किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप साक्षात देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बच्चा अब 12वीं पास कर गया होगा या लगभग 11वीं 12वीं में कहीं किसी स्कूल में बैठा हुआ सुन रहा होगा इस बात को, और अब उसको नहीं लग रहा होगा कि हम देश का भविष्य नहीं है। अब दिल्ली के हर बच्चे के अंदर यह आत्मविश्वास भर रहा होगा कि हां, हम देश का भविष्य हैं। हमारा परिवार, हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस बात की चिंता करते हैं कि हम देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य ठीक से संवारा जाए। आज ये स्कूल की बिल्डिंग्स उसी दिशा में उठाया जा रहा एक कदम है। हम अक्सर बात करते हैं हम 21वीं सदी के भारत में हैं।
और आज हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी के युग में हमें सारी दुनिया से कंपटीशन में रहना है। हमें अपने बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऐसा रखना है कि हमें 21वीं सदी के दुनिया के देशों में हमारे बच्चे मुकाबला कर सकें। लेकिन सोच के देखिए, 2015 तक जिन स्कूलों में मैं जाता रहा, घूमता रहा, सरकारी स्कूलों में, आप में से अधिकतर टीचर्स वहां पढ़ाने को मजबूर थे। क्या थे वो? उनको हम बोलते थे टेंट वाला स्कूल है। दिल्ली के किस विधानसभा में, किस कोने में ऐसे स्कूल नहीं थे जिनके बारे में कहा जाता था ये तो टेंट वाला स्कूल है, और हम उनको स्कूल कहते थे। हम सोचते थे वहां पे हम देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। इसलिए बहुत कड़ी मेहनत से, बहुत समझदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में शिक्षा का बजट दोगुना किया गया, और अब पिछले 6 साल से 7 साल से लगातार दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो एजुकेशन पर 25% बजट हर साल, अपने टोटल बजट का 25% एजुकेशन पर खर्च करती है। और उससे खाली बजट का ज्यादा रखने का रोमांटिसिज्म नहीं है, यह स्कूल देख के गर्व होता है। और स्कूल से ज्यादा इन बच्चों की जो पढ़ाई वहां अंदर मिल रही है, इन कमरों में जो क्वालिटी लैब्स, क्वालिटी लाइब्रेरीज इन कमरों में मिल रही हैं, और वहां से जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, उसको देख के गर्व होता है। आज इस बात पे गर्व होता है कि इन स्कूलों में पढ़ के हमारे बच्चे आईआईटी में पहुंच रहे हैं, हमारे बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्डिंग्स बनाना खाली बिल्डिंग अच्छी बनाने का काम नहीं है, स्कूल बनाने का काम है। और स्कूल बनाने के लिए इंजीनियर्स, जैसे मैं कहता हूं, इंजीनियर्स बिल्डिंग को बिल्डिंग बनाते हैं, और टीचर्स मिलकर उस बिल्डिंग को स्कूल बनाते हैं, बच्चे मिलकर उस बिल्डिंग को स्कूल बनाते हैं। तो आज बिल्डिंग्स तैयार हैं चारों तरफ। अब हमारे टीचर्स को और हमारे बच्चों को मिलके इसको स्कूल बनाना है। ऐसे स्कूल बनाना है जहां से बच्चे निकल के आईआईटी में जाएं, नीट में जाएं, दुनिया की बड़ी बड़ी, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएं, आईआईएम में पढ़ाई करें, और उसके बाद देश के लिए, देश की तरक्की में अपना योगदान दें, देश में नए रोजगार दें। हमने पूरा अभियान चलाया है कि हम इन स्कूलों में जिन बच्चों को पढ़ाएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अच्छी बिल्डिंग बना के दे देंगे और मॉडर्न स्टाइल की डेस्क, मॉडर्न स्टाइल की लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम बना के दे देंगे और बच्चे पढ़ गए। नहीं, पढ़ाने का पूरा एम्बियंस भी बदला है, पढ़ाने के पूरे तौर तरीके भी बदले हैं, और पढ़ाने का पाठ्यक्रम तक बदला है। आज दिल्ली के लाखों बच्चे इस संकल्प के साथ इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे चल के हम नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। क्योंकि देश में बेरोजगारी की समस्या है, देश में गरीबी की समस्या है, देश में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की समस्या है। अगर उसको ठीक करना है तो उसके लेवल के लिए सरकार के लेवल पे और युवाओं के लेवल पे जो प्रोग्राम चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम हमें यह चलाना है कि हमारे इन शानदार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सोच इतनी शानदार होनी चाहिए कि वो अगर नौकरी मिले तो उसको भी शान से करेंगे, और नौकरी नहीं मिलेगी तो नौकरी मांगने के लिए नहीं भटकते रहेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि हम नौकरी देने वाले बन सकें। 21वीं सदी के भारत में हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपके सामने जिन स्कूलों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, जिन स्कूल बिल्डिंग्स का, वो अब स्मार्ट क्लासरूम तो है ही, धीरे धीरे 100% डिजिटल क्लासरूम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं पीडब्ल्यूडी और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ इस पे काम कर रहा हूं सर। बजट में आपके मार्गदर्शन में इसमें घोषणा हुई थी, पिछले बजट में हमने की थी कि 4 से 5 साल के अंदर अंदर हम दिल्ली के अपने सब क्लासरूम्स को आधुनिक डिजिटल क्लासरूम्स में बदल देंगे, ताकि बच्चे अब क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकें और उसकी रिकॉर्डिंग हो सके, उसके इंटरनेट कनेक्शन के साथ उनके हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड मिल सके उनको। तो धीरे धीरे हम अपने हर क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस पूरे काम में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी, पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ, नीचे के अधिकारी, सब लोगों ने बहुत मेहनत से इसमें काम की है। पिछले दौरान कोविड के संकट के बीच में भी सुबह 7 बजे निकल के सत्येंद्र जैन जी, हम और सभी हमारे सीनियर अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी, सुबह 7 बजे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके ऐसे देखते थे जैसे अपना घर बनाया जा रहा है। इतने अपनेपन से इन स्कूलों को बनाया है आपकी टीम ने सर। बस आखिर में
मैं अपने सभी बच्चों से, सभी टीचर्स से ये कहना चाहता हूं कि इसको स्कूल खाली ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, ये देश के भविष्य का निर्माण की जगह है। यहीं देश का भविष्य लिखे जाना है। मैं अभी पीछे पंजाब में घूम रहा था, तो एक गांव में मैं गया सर। उस गांव में मैंने पंजाब के देखा, आमतौर पे हम देखते हैं कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं सर, तो नौकरी करने के लिए कम से कम अपने आसपास के कस्बे या शहरों की तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने पंजाब के एक गांव में एक अजूबा देखा। मैंने देखा कि अमृतसर से करीब 40 किलोमीटर दूर उस गांव में एक इसी तरह की लड़की ने पढ़ के, अपनी पढ़ाई पूरी करके एमटेक किया, उसने मैनेजमेंट का काम किया, मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद उसके भाई ने पंजाब के एक यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। और दोनों भाई बहनों को, दोनों अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, दोनों भाई बहनों को जैसा आजकल चलता है बहुत बड़े बड़े पैकेज के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा के अपने गांव में एक आईटी कंपनी बनाई। वैसी आईटी कंपनी जैसी हम आज सुनते हैं बेंगलोर में बन रही हैं, पुणे में बन रही हैं, जिनको हम आईटी सिटी बोलते हैं, साइबराबाद बोलते हैं, साइबर सिटीज बोलते हैं। और धीरे धीरे करते हुए आज वो आईटी कंपनी 100 लोगों को, 100 इंजीनियर्स और 100 लोगों को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, उस गांव में बनी हुई आईटी कंपनी। और अमृतसर शहर में रहने वाले लड़के और लड़कियां जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हुई हैं, अब नौकरी करने 40 किलोमीटर दूर उस गांव में जाते हैं। ये सॉल्यूशन है। हम बिजनेस ब्लास्टर, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, ये सब जो प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि यहां स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हो गई, लैब अच्छी हो गई, लाइब्रेरी अच्छी हो गई, खाली इससे देश नहीं खड़ा होगा, इससे देश का आधार खड़ा होगा, इससे देश का माइंडसेट खड़ा होगा। इससे यह मिलेगा कि कोई टीचर अगर 4 घंटे से 8 घंटे के लिए हमारे स्कूल में पढ़ाने आते हैं, तो जब मैं पहले जाता था तो वॉशरूम तक की सुविधाएं नहीं होती थी। आज सबको सुविधाएं ही सुविधाएं हैं, सिर्फ वॉशरूम, पानी, इन सब की नहीं है, स्टाफ रूम की सुविधाएं भी हैं, लैब, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, सबकी सुविधाएं हैं, आधुनिक क्लासरूम है। लेकिन खाली इससे नहीं होगा। क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसे पढ़ाया जा रहा है और हम देश के किस भविष्य को नजर रख के पढ़ा रहे हैं। आज सभी टीचर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारा काम था, सरकार का काम था अच्छी बिल्डिंग बना के देना, सरकार का काम था अपने टीचर्स को सबसे आधुनिक सुविधाएं, दुनिया की सबसे आधुनिक क्लासरूम्स बना के देना। आज आपके हाथ में दुनिया के सबसे आधुनिक, दुनिया के सबसे बेस्ट क्लासरूम्स आपके हाथ में हैं। अब आपके हाथ में जो बच्चे हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, अब आपके हाथ में है कि हम इनको वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स बनाएं, इनको हम दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे स्मार्ट, सबसे हाईटेक, सबसे हाई कॉन्फिडेंशियल नागरिक बना के दें। और उसका एक बार बार लाइन में दोहरा रहा हूं, उसका एक मंत्र एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम यानी बिजनेस ब्लास्टर से निकलता है, जिसमें हमने बिजनेस ब्लास्टर भी शुरू किया कि हमारा कोई भी बच्चा, हमारे टीचर्स को गारंटी लेनी होगी कि हमारा कोई भी बच्चा, हमारे प्रिंसिपल्स को गारंटी लेनी होगी कि हमारा कोई भी बच्चा अब इस मानसिकता के साथ नहीं जाएगा कि मेरे हाथ में डिग्री आ गई है, अब मैं एक अच्छी नौकरी करने वाला बन गया हूं। वो इस मानसिकता से जाएगा कि मैं ये वाली डिग्री लूंगा और अब मैं अच्छी नौकरियां देने वाला बनूंगा, जैसा मैं पंजाब के उस गांव में देख के आया हूं, जैसा मैं उस लड़की और उसके भाई को करते हुए देख के आया हूं। हमारे हर बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात, हमारा हर एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बन के जाएगा। वो एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनेगा, एक अच्छा भाई बनेगा। जिस कंपनी में काम करेगा, जिस दफ्तर में काम करेगा या कोई दफ्तर शुरू करेगा, उसमें एक अच्छा इंसान बन के काम करेगा। ये जिम्मेदारी भी अब हमको लेनी है। ये जिम्मेदारी हमने ली है कि हम आपको सबसे बेहतरीन सुविधाएं देंगे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी कि हमारे बच्चे बेहतरीन नागरिक बन के यहां से जाएंगे और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल बन के जाएंगे, जिससे जितने पीछे हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, इन सब के अंदर भी कॉन्फिडेंस हो कि हां, हमने अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, अब हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज्यादा शानदार हो गए हैं। हर एक पेरेंट को गर्व हो सके, हर एक बच्चे को गर्व हो सके और पूरे देश को गर्व हो सके। मैं यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। आखिर में एक बार फिर से सभी इंजीनियर्स को, सभी अपने अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को और ओवरऑल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिल्ली के अपने सभी बच्चों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर आदेश भी दे रखा है और छूट भी दे रखी है कि एजुकेशन में कमी नहीं आनी चाहिए।
और हर वक्त उनकी अकाउंटेबिलिटी इसी बात पर रहती है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे नागरिक बन रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कूल मिल रहे हैं वो बाकी बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल मिल रहे हैं उनसे बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और सर, बहुत गर्व के साथ आज हम शिक्षा विभाग की तरफ से आपको बताना चाहते हैं कि इस साल 3,70,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ छोड़ के और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को छोड़ छोड़ के आपके बनाए हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में आए हैं और उनके माता पिता इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे देश का भविष्य बहुत शानदार तरीके से इन स्कूलों में संवारा जा रहा है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार ताली सोच के लिए। और 3 लाख बच्चे पब्लिक स्कूल से सरकारी में आए तो एक बार जोरदार तालियों में वो चीज दिखनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं ना कहीं कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि रूप तुम्हारा गंध तुम्हारी मेरा तो स्पर्श मात्र है, रूप तुम्हारा गंध तुम्हारी मेरा तो स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी मेरा तो संघर्ष मात्र है, दृश्य तुम्हारा दृष्टि तुम्हारी मेरी तो तुलिका मात्र है, और सृजन तुम्हारा सृष्टि तुम्हारी मेरी तो भूमिका मात्र है। तो सरकार की सिर्फ एक भूमिका है और काम बच्चों को और आपको करना। एक बार जोरदार तालियों से आप अब अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। इस अवसर पर जोरदार ताली बजती रहे जब तक सर आए हमें संबोधित करने के। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, हमें संबोधित करें। मंच पे मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जी, हमारे दिल्ली के शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, यहाँ पे आए हुए सभी पेरेंट्स, बच्चे, और आज लगभग 240 स्कूलों में ये कार्यक्रम एक साथ देखा जा रहा है। जो जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार क्लासरूम बन रहे हैं, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के कई प्राइवेट स्कूलों में इतना शानदार व्यवस्था नहीं है जितनी आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। इतने अच्छे नतीजे आने लगे हैं, शानदार नतीजे आने लगे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर आने लगेंगे। जैसा भी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, इस साल 3,70,000 बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़ के वहाँ से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपना नाम लिखवाया, एडमिशन लिया है। इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आ रही है। आज मुझे बेहद खुशी है कि आज से लगभग 3 साल पहले जो हम लोगों ने 11,000 क्लासरूम बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, बनाने शुरू किए थे, आज वही 12,430 क्लासरूम मात्र 3 साल में बन के तैयार हो गए। ये भी अपने आप में हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है उसमें एक अजूबा ही माना जाएगा। नहीं तो हम देखते हैं कि कोई भी स्कूल, अस्पताल, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव जो है वो हर चुनाव के पहले फोड़ा जाता है नारियल, और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं, और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं। बनता कभी नहीं है। हमारे यहाँ अगले चुनाव के पहले ही बना देते हैं। जितने काम शुरू करते हैं वो सारे काम जो हैं वो टाइम के पहले शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज दिल्ली के सारे दिल्ली वासियों को, दिल्ली के लोगों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतने बड़े स्तर पे आप सोच के देखो, 12,430 क्लासरूम का क्या मतलब है। अगर एक नया स्कूल बनता है 10वीं क्लास तक का, उसमें कितने कमरे होते होंगे? 20, 30, 40, 50 भी बहुत है।
तो अगर हम 50 कमरे भी एक क्लासरूम में माने तो आज एक तरह से लगभग 250 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। और इन स्कूलों में शानदार लेबोरेटरी, शानदार मल्टीपर्पज हॉल, और इनमें कई कमरे ऐसे हैं जो डिजिटल कमरे हैं, डिजिटल क्लासरूम है, उनके बोर्ड वगैरह डिजिटल हैं, जो कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलते, वो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैं। यहां आने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने टोटल मिला के दिल्ली में जो 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, टोटल 7 साल में 20,000 टोटल क्लासरूम बनाए हैं। इसके मुकाबले पूरा देश अगर देखें हम, पूरे देश की जितनी दूसरी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। ये बड़ी बात है कि पूरे देश में 20,000 क्लासरूम नहीं बने 7 साल में। सारी सरकारें मिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये फलाना ढिमका, जितनी सारी सरकारें मिला लो, केंद्र सरकार मिला लो, सबने मिला के 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने अकेले दिल्ली में बना दिए। बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया था। बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज 75 साल हो गए आजादी के, 75 साल के बाद भी बाबा साहब का ये सपना पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों के बच्चों को, बाकी देश के हिस्सों में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है जैसे पहले दिल्ली में होता था। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। भगत सिंह ने कहा था कि केवल अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने से आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी तब मिलेगी जब इस देश के गरीब बच्चे को और अमीर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चालू होगी। आज मुझे खुशी है कि भगत सिंह का सपना दिल्ली में पूरा हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब एक अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ एक जैसी पढ़ाई करते हैं। तो ये दिल्ली में जो पिछले 7 साल से हो रहा है, इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, इतने शानदार गरीबों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, मन में ये आता है यार ये 75 साल में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब हो तो सकता था, जब हमने 7 साल में कर दिया तो 75 साल में भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ 75 साल में? सोच के देखो, अगर आज 75 साल पहले देश के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था हो जाती, अगर हमारे गरीबों के बच्चों को भी इतनी अच्छी शिक्षा 75 साल पहले से मिलने चालू हो जाती, आज देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। गरीबी दूर हो जाती, अनपढ़ नहीं रहते लोग, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता देश। टाइम 75 साल अपने खराब हो गए। इसीलिए आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऑफर कर रहा हूँ, अपने पास समय नहीं है, देश ऑलरेडी 75 साल खो चुका है, हमें राजनीति नहीं करनी, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सरकार अपने अपने राज्य के अंदर दिल्ली जैसी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना चाहती है, तो हम मनीष सिसोदिया जी को थोड़े दिन के लिए उनको लोन पे दे देंगे। दिल्ली में अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक भी बड़े अच्छे हो गए। तो अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, अपने राज्य में अस्पताल अच्छे करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे करना चाहती है, तो हम थोड़े दिन के लिए सत्येंद्र जैन को उनको लोन पे दे देंगे। हमारा मकसद ये नहीं है
कि हम हर जगह चुनाव लड़ के जीते हैं, चुनाव लड़ हम यहाँ पे कोई नेपोलियन नहीं है कि घोड़ा लेके चला था और एक के बाद एक। हमारा मकसद देश है, देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर दूसरी पार्टियों की सरकारें अपने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना चाहती हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि सारा देश आगे बढ़े। अगर वो लोग भी अच्छा काम करके उनको वोट मिले, अपने को क्या है, देश आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने देश है, हम तो चाहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, अच्छे स्कूल बनने चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो आज ये हम ऐलान कर रहे हैं, कोई भी हमसे मदद मांगेगा हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे अब तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। ये लोग कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार बना रहा हूं, जहां पे गरीबों को शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को, और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों को अगर मैं अच्छे अस्पतालों में इलाज दे रहा हूं, शानदार सरकारी अस्पताल बना रहे हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है? अगर गरीबों को दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री में मिल रहा है। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उन भावनाओं का जो सर ने व्यक्त की हैं। और कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ये कोशिश है। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें इस कोशिश के लिए सर का। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से, वो आए और यहां वोट ऑफ थैंक्स अपना प्रपोज करें। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदय, अलग अलग विद्यालयों से कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे माननीय विधायकगण, आदरणीय प्रधान शिक्षा सचिव, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, टेलीविज़न पर इस भव्य कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हमारे प्रधानाचार्य, अध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावक मित्र। 240 विद्यालयों में एक साथ 12,430 क्लासरूम का निर्माण और उन सब का एक ही दिन लोकार्पण,
निश्चित ही 19 फरवरी 2022 का दिन दिल्ली के शैक्षणिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इन 12,430 इक्विवेलेंट क्लासरूम्स में स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, डिज़ाइनर फर्नीचर है, मॉडर्न लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, एमपी हॉल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, मिनी स्टेडियम्स हैं और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी शामिल हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इन सरकारी विद्यालयों में जो फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर आज मौजूद है वो कई बड़े प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। इस अमूल्य उपहार के लिए मैं अपने पूरे विभाग की ओर से मुख्यमंत्री जी और हमारे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था को एक नया मुकाम मिल रहा है। मैं इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री जी और उनके भी जो पूरी टीम है उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट किया। साथ ही विभाग में मेरे अग्रज प्रधान शिक्षा सचिव अलग अलग विद्यालयों से इस कार्यक्रम में सहभागी बने हमारे अन्य विधायकगण, पेरेंट्स, प्रधानाचार्य एवं हमारे अध्यापक भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि इन क्लासरूम्स के अंदर जो बच्चे पढ़ाई करेंगे वो अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे और मिलकर हमारे देश को एक विकसित राज्य बनाएंगे। जय हिंद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आप सबसे अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए आप सबसे अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी से अनुरोध, आप सब स्थान ग्रहण कर लें। आप सब स्थान ग्रहण कर लें। अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इन जो कमरे बने हैं उन्हें देखेंगे और एक बार जोरदार ताली